एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एक लॉजिकल मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने की ट्राई करते हैं, जिसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें बेस आर सिस्टम यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट, जिसमें 101101 एक बाइनरी नंबर है, उसे हम 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेंगे। तो हम इसमें हम एक सब्सट्रैक्ट का एग्जांपल देखेंगे, जो कि दिया गया है। ए की वैल्यू है 1100, बी की वैल्यू है 1010। तो हमें ए को बी से माइनस करना है। तो ए और बी को पहले 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो पहले इनको प्लस करेंगे, तो 0 और 1 का 1 आएगा, 0 का 0 आएगा, 1 और 1 का 0 आएगा, फिर उसका जो ऊपर जाएगा वो बन के आएगा 0, और ये 1 एक बच जाएगा। उनकी कैरी एक बचेगी 1, ये वो नीचे चली जाएगी, और फिर उसमें उसी का सम होगा, और फिर जो वैल्यू आएगी a माइनस बी की। तो फिर हम करेंगे b माइनस a। तो b माइनस जो b है वो 1010 है, और a वो 1's कॉम्प्लीमेंट है, जो 0011 दिखा रहा है। इसको हम सम करेंगे, तो 1 1 1 0 0 0 1 1 0 का 0। इसमें कोई कैरी नहीं आती है, और इसमें कोई कैरी नहीं बची है, और इसका जो रिजल्ट है वह है माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1100, और जो 0010 है वो 2 के बराबर है। कोड्स पढ़ेंगे इस बार। तो बाइनरी कोड्स वो होते हैं, बाइनरी कोड्स के हायरार्की कुछ इस तरह दिखती है, जिसके अंदर आती है न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में ASCII, EBCDIC और होलेरिक कोड्स आते हैं। न्यूमेरिक की बात करते हैं, इसमें वेटेड, नॉन वेटेड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, सीक्वेंशियल, एरर डिटेक्शन एंड करेक्टिंग, साइक्लिक और रिफ्लेक्टिंग की बात करते हैं, इसमें ग्रे कोड्स आता है, साइक्लिक में ग्रे कोड्स आता है, एरर डिटेक्शन में पैरिटी और हेमिंग, सीक्वेंशियल में 8421 और एक्सेस 3, और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट में आता है 2421 5211 एक्सेस 3, और नॉन वेटेड में आता है एक्सेस 3 ग्रे और 5 बिट BCD कोड्स। वेटेड में आता है बाइनरी BCD, और BCDs की बात करें तो इसमें 8421 2421 3321 4221 5221 5311 5421 631 -1 7421 74 -2 -1 84 -2 -1। वेटेड और नॉन वेटेड कोड्स की हम बात करें, तो वेटेड कोड्स वो कोड्स होते हैं जिसमें कोई पॉजिटिव वेटेड प्रिंसिपल यूज़ होता है। ठीक है, इसमें हर एक पोजीशन के जो नंबर प्रेजेंट होते हैं वो इसका स्पेसिफिक वेट बताता है, जैसे कि BCD बाइनरी 8421 2421, और नॉन वेटेड कोड आते हैं जिसमें कोई वैल्यू फिक्स नहीं असाइन होती है। इसका एग्जांपल है को एक्सेस 3 ग्रे कोड 2421 52211 8421। ये है वेटेड कोड के एग्जांपल, जिसमें कुछ वेट असाइन किए हुए हैं ईच पोजीशन उन पे। जैसे कि कोई नंबर है 27 जिसका बेस है 10, उसको कोड में लिखेंगे 2421 के कोड में लिखेंगे 0010 1101। 45 जिसका बेस 10 है उसको हम लिखेंगे 5211 कोड, इसको 5211 के कोड में लिखेंगे 011 1000। 36 जिसका बेस है इसको 84 के कोड में 8421 के कोड में लिखेंगे 10101 1011। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड के बात करें तो
कुछ ऐसे कोड होते हैं जो एरर को डिटेक्ट करते हैं और उसे करेक्ट करते हैं। तो जो ऐसे कोड हैं जो एरर और एरर डिटेक्शन को कोड को डिटेक्ट करते हैं उसे पैरिटी कोड्स कहते हैं, और जो एरर को डिटेक्ट भी करते हैं और उसे करेक्ट भी करते हैं उसे हैमिंग कोड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सक्सीडिंग कोड्स होता है जिसमें बाइनरी नंबर प्रीसीडिंग कोड से ग्रेटर होते हैं, जैसे कि XS3 BCDs वर्ड। साइक्लिक कोड्स में क्या होता है कि इसमें सक्सेसिव कोड्स वर्ड्स प्रीसीडिंग कोड वर्ड से सिर्फ एक बिट ज़्यादा दिखाता है, जैसे ग्रे कोड। रिफ्लेक्टिव कोड्स बाइनरी कोड्स के वो n लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होते हैं जिसमें 2n प्लस 1 माइनस 1 की मिरर इमेज जो 0 के थ्रू 2n माइनस 1 के रिफ्लेक्टिव कोड्स को दिखाता है, उसे रिफ्लेक्टिव कोड्स कहते हैं। उसका एग्जांपल है ग्रे कोड्स। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड्स वो बताते हैं जो 9th कॉम्प्लीमेंट नंबर जो n है, जैसे कि n 9n हैं, वो n के इंटरचेंज के सारे 0 और 1s को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि 1s कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे कि लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है अपने अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है 8421 2421 XS3 और सारे BCD वेटेड वाले BCD कोड्स जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होते हैं। BCD कोडेड डेसिमल, BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो कि डेसिमल डिजिट होते हैं 0 to 9 वाले, और वो 4 बिट बाइनरी नंबर से कोडेड होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डेसिमल नंबर दिए हुए हैं और BCD डिजिट दिए हैं। 0 को 0000, 1 को 0011, 2 को 0010, 3 को 0011, 4 को 01100, 5 को 0101, 6 को 0110, 7 को 0111, 8 को 1000, 9 को 1001। इसका एग्जांपल है 6824 की बेस 10 है, उसे 00110, 0010, 1000 में BCD में कन्वर्ट करा है। BCD एडिशन की बात करें तो इसमें 4 बिट की बाइनरी ग्रुप को लिया जाता है और इसमें कुछ करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इसे अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। सिर्फ 44 12 को प्लस करेंगे तो 44 को हम BCD में 0100 0100 में लिखेंगे और 12 को 0001 0010 को लिखेंगे। तो इसको हम प्लस करेंगे तो 0101 0110 BCD में लिखा जाएगा। अब BCD का सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें 4 बिट के डिजिट को ही ग्रुप में माइनस किया जाता है, जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन वाले को लिया था, वो एडिशन वाले को लिया था। जैसे 42 को हम 0100 0010 लिखेंगे BCD में और 12 को 001 0010 को लिखेंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा 0011 इसमें कुछ बोरो नहीं लिया जाएगा। XS3 कोड की बात करते हैं, ये नॉन वेटेड BCD कोड्स होते हैं जो डिजिट बाइनरी कोड्स जो कि करस्पॉन्डिंग होते हैं 8421 वाले कोड में। इसका एग्जांपल लेंगे, जैसे कि XS3 कोड को हम देखेंगे। ये पहला वाला कि 3 जिसका बेस है 10 और इसको हम BCD में लिखेंगे 0011, तो इसको XS3 में फिर कन्वर्ट करेंगे, इसकी आंसर आएगा 0110। एक और एग्जांपल लेंगे, 16 का बेस 10 है तो
तो 0001 0110 BCD में, फिर इसे XS3 0100 में कन्वर्ट करेंगे। ग्रे कोड वो होते हैं जो दूसरे नंबर के जो सिंगल बिट होती हैं उनसे इंटरचेंज एक नंबर इंटरचेंज करते हैं। जैसे कि डेसिमल में तो उसे ग्रे कोड में 000 लिखेंगे, 1 है तो उसे 0001 लिखेंगे, 2 है तो 0010, 3 को 0110, 4 को 01110, 5 को 0111। हम पहले बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें एक बाइनरी नंबर को इसके एक पोजीशन से राइट शिफ्ट कर देंगे और फिर इसे एक बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि कन्वर्ट करना है कि 1001 को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी है 1010, फिर से एक नंबर शिफ्ट करेंगे तो लिखा आएगा 101 को हम इससे सिर्फ ग्रे कोड में लिखेंगे तो 1111 आंसर आएगा। हम फिर इसे ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो फिर एक्सोर अगर हम परफॉर्म करते हैं तो इसमें नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट को इसमें नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट करती है और एक्सओर में सेकंड बिट बाइनरी और थर्ड बिट बाइनरी कोड को और उसे थर्ड बिट बाइनरी कोड बना देती है और जब तक उसे ग्रे कोड नहीं आ जाता तब तक ये दोहराते हैं। जैसे कि इसमें कन्वर्ट करेंगे ग्रे कोड को 1010 बाइनरी में तो 1010 को हम शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे कि 1 को लिया तो इस 0 की जगह और फिर इसके नीचे 1 आ गया, फिर इसी 1 को शिफ्ट करेंगे तो इसकी जगह 0 आ गया, फिर 0 की जगह 0 को शिफ्ट करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से हम लिखेंगे 1100 तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया।